शिरडी एक ऐसा गांव जो सब बीमारियों से अप्रभावित था। और कैसे ये सारी कहानियां जुड़ी हैं कबीरदास जी से। पकड़ना पड़ेगा, उस ज्ञान रूपी दंड को पकड़ना पड़ेगा कि जब वो पूरे चक्की श्री साईनाथ सदगुरु तू समाजा कल्पतरु तू भवा नदीचे तारू तू कामारे तुझकी तू नरदेहधारी परमेश्वर तू ज्ञान नभे सा दिनकर। अगले एपिसोड में जानेंगे इस लीला के पीछे का रहस्य क्या है। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का पार्ट 2। तो एक और सवाल है कि शिरडी ही कैसे बच जाता है इन सभी बीमारियों से। तो इस पे मैं आपको सुनाता हूँ। हे श्री साईनाथ सदगुरु तू समाजा कल्पतरु तू भवा नदीचे तारू तू कामारे तुझकी तू नरदेहधारी परमेश्वर तू ज्ञान नभे सा दिनकर तू दयेचा सागर भवरोगा औषधि तू। ये जो ओवी है ना, ये दासगनु महाराज ने उनकी स्तवन मंजरी पे लिखी। इसमें साफ साफ कहा गया है कि तू नरदेहधारी परमेश्वर है और परमेश्वर के हाथ में सारे लेखा जोखा है, सभी शक्तियों से पूर्णतः संपूर्ण होते हैं परमेश्वर। तू ज्ञान नभे सा दिनकर तू दयेचा सागर भवरोग औषधि तू। जिस तरह से कबीरदास जी कहते हैं ये भवरोग की जो चक्की है ना, इससे मुझे बचना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? उस औषधि के पास, उस साईं के पास। तू नरदेहधारी परमेश्वर तू ज्ञान नभे सा, जो हम कह रहे थे ना, तो वो हाथ में पकड़ने का दंड है, हम उसे ज्ञान कह रहे थे। तू नरदेहधारी परमेश्वर तू ज्ञान नभे सा दिनकर, तुम ही वो दंड हो, तुम ही वो ज्ञान का केंद्र हो। इसलिए अगर हम तुम्हारे पास जाएंगे दया सिंधु तुम हमें जरूर बचा लोगे। तो इस तरह से ही जो करुण प्रकार है, अगर ये हम बाबा से करते हैं तो बाबा अवश्य हमें बचाते हैं। और शिरडी ही क्यों बचती थी? क्योंकि यहाँ पे बाबा के वो अतरंग भक्त थे जो बाबा को हृदय से चाहते थे, जैसे कि महासपति, श्यामाजी, लक्ष्मीबाई शिंदे, ऐसे ही अनगिनत कई सारे भक्त थे। तो इनका जब भाव बाबा के प्रति था तो बाबा को भी अपना कर्तव्य निष्ठता दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता था। तो एक और बात बताता हूँ इसी कहानी से रिलेटेड, जो अभी आपको बताई, कबीरदास जी का एक किस्सा। जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने देखा एक महिला थी, वो चक्की पीस रही थी और बड़ी मतलब उनके मन में वो रोने लग गए वो देखकर, और वो दौड़े दौड़े उनके गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने जो इस चीज में देखा वो मुझे रुला रही है। तो उनके गुरु ने पूछा ऐसा क्या देखा तुमने? तो वो कहते हैं कि ये जो दो चक्की के पार्ट है, इनके बीच जैसे दाने पिस जाते हैं, इसी तरह से इस भवसागर में, मैं इस भवसागर के अंदर, ये भवसागर रूपी चक्की में पिसा जा रहा हूँ, मैं इसमें नष्ट होता जा रहा हूँ। इस कारण मुझे इस जो भवसागर में फंसा हूं ना, इसका दर्द का अनुभव हो रहा है, तो क्या करूं? तो फिर गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि जो ये श्रद्धा और सबूरी के दो पार्ट है और जो हाथ में पकड़ते हैं ना लकड़ी का, ये ज्ञान रूपी दंड है। अगर तुम उस ज्ञान रूपी दंड को पकड़ लो तो तुम इस भवसागर रूपी चक्की से, सॉरी श्रद्धा सबूरी गलती से बोल दिया, ये भवसागर रूपी जो पार्ट है, अगर इनसे तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस दंड को पकड़ना पड़ेगा, उस ज्ञान रूपी दंड को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब वो पूरी चक्की पीसते हैं ना, तो कुछ दाने ऐसे होते हैं जो उस हाथ का जहाँ पकड़ते हैं ना दंड, उसके पास आ जाते हैं, तो उस चक्की में पीसने से बच जाते हैं। तो यहाँ उनके गुरु कहते हैं कि ये दंड मतलब ही गुरु है, तुम्हारे सदगुरु है, यही ज्ञान है। अगर तुम ज्ञान के साथ बंधे रहोगे तो तुम हमेशा बच जाओगे। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना है हमारे इस वीडियो में कि हमें इस सीरीज़ का नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इसका नाम डिसाइड नहीं किया है। इस सीरीज़ में हम आपको साईं बाबा के अलग अलग चमत्कार और कहानियाँ बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट करके नाम ज़रूर बता दीजिए। ओम साई राम।